उतना ही आसान होता है जितना मिट्टी से मिट्टी पर मिट्टी को लिखना। रिश्ते बनाना उतना ही आसान होता है जितना मिट्टी से मिट्टी पे मिट्टी को लिखना, और इसे निभाना उतना ही मुश्किल होता है जितना पानी पे पानी से पानी को लिखना। जी हाँ, मैं रोशन गुप्ता क्लासेस में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम प्रीपोजिशन के बारे में बात करेंगे जो सभी कॉम्पिटिटिव इंग्लिश एग्जामिनेशन में पूछा जा चुका है और आगे भी निश्चित रूप से पूछा जाएगा। इसी कड़ी में सबसे पहले बात करेंगे एक्रॉस के बारे में। एक्रॉस जब कोई एक छोर से दूसरे छोर की ओर ऊपर ही ऊपर लेकिन सतह को स्पर्श करता हुआ जाता है तो इसे दर्शाने के लिए एक्रॉस का प्रयोग किया जाता है। जैसे कोई एक छोर ये है, कोई दूसरा छोर ये है, इसके ऊपर से तो जाए लेकिन सतह को स्पर्श करता हुआ छूता हुआ जाए तो इसके लिए एक्रॉस का प्रयोग होगा। जैसे जब कोई तैरता है तालाब में, तैरते हुए तो जरूर आपने देखा होगा, जब कोई तालाब में तैरता है तो एक किनारे से दूसरे किनारे की ओर जाता है तो उसमें क्या होता है कि वो तैरते हुए उसकी सतह को स्पर्श करते हुए एक किनारे से दूसरे किनारे की ओर जाता है तो इसको दर्शाने के लिए एक्रॉस का प्रयोग किया जाएगा। कहेंगे क्या? ही स्वेम अक्रॉस द रिवर, वह नदी तैर के पार किया। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं ओवर के बारे में। जब कोई एक छोर से दूसरे छोर की ओर ऊपर ही ऊपर तो जाए लेकिन सतह को स्पर्श भी ना करे तो उसे दर्शाने के लिए हम ओवर का प्रयोग करते हैं। जैसे कोई उदाहरण देखते हैं, चोर का उदाहरण लेते हैं। अच्छा, जब कभी भी चोर आता है तो किसी का दरवाज़ा नहीं खटखटाता, कोई बेल नहीं बजाता, वो करता क्या है, जो चार दीवारें घेरी होती है उसमें वो छलांग लगा के अंदर घुस जाता है। तो वो दीवार के एक छोर से छलांग लगाया, दूसरे छोर पे पहुंच गया तो वो उसको स्पर्श भी नहीं किया, एक छोर से छलांग लगाया और दूसरे छोर पे पहुंच गया। तो ऐसे सिचुएशंस को दर्शाने के लिए हम ओवर का प्रयोग करते हैं। जैसे द थिप जम्प्ड ओवर द वॉल। जैसे अभी टिकटॉक वीडियो भी बहुत ज़्यादा प्रचलन में है, लोग टाइम पास इस पर ज़्यादा कर रहे हैं। तो इसमें एक वीडियो भी आया हुआ है ऐसा कि माँ बेटी बैठी होती है और पीछे से एक जंप करके आ जाता है। चलिए आगे बात करते हैं थ्रो का। जब कोई एक छोर से दूसरे छोर की ओर भीतर ही भीतर जाए तो उसे दर्शाने के लिए हम थ्रो का प्रयोग करते हैं। जैसे कोई ट्रेन अगर किसी टनल से मतलब सुरंग से गुजरेगी तो उसके नीचे से गुजरेगी तो इसे दर्शाने के लिए हम थ्रो का प्रयोग करेंगे। क्या कहेंगे? द ट्रेन रैन थ्रू टनल। ट्रेन सुरंग के अंदर से गई। अच्छा, जब कभी भी अगर भविष्य में आपको वैष्णो देवी जाने का मौका मिले तो जम्मू तवी से कटरा के बीच में कम से कम 20-30 सुरंगें जरूर मिलेगी और उसके अंदर से जब ट्रेन गुजरती है तो अंधेरा अंधेरा छा जाता है, कहीं कहीं पे लाइट भी लगे होते हैं। यदि मौका मिले तो भविष्य में आप जरूर जाएं। अब आगे बात करते हैं पास्ट का। जब कोई एक छोर से दूसरे छोर की ओर किसी के सामने से होकर जाए तो उसे दर्शाने के लिए हम पास्ट का प्रयोग करते हैं। जैसे कोई चोर भाग रहा है आगे, उसके पीछे से
पुलिस भी भाग रहा है उसके पीछे पीछे। अच्छा, चोर आगे निकल गया और पुलिस पीछे पीछे आएगा तो किसी से पूछेगा इधर से भागते हुए किसी को देखा है आपने? तो आप देखेंगे तो क्या बोलेंगे? हाँ, अभी मेरे घर के सामने से भागा है। क्या कहेंगे? ही वेंट पास्ट माई हाउस, वो मेरे घर के सामने से भागा। अच्छा, अब आगे हम बात करते हैं ओवर का। फिर से ओवर सामान्य से अधिकता को दर्शाने के लिए भी प्रयोग किया जाता है। जैसे डोंट स्पेंड ओवर योर इनकम, आप अपने इनकम से अधिक खर्च मत कीजिए। वैसे भी अभी कोरोना वायरस ने सबका हाल खस्ता कर रखा है, तो अभी जो आपकी इनकम है उसको सुरक्षित रखें और सही जगह पे खर्च करें। वैसे सरकारी कर्मियों को तो पैसा मिल ही रहा है, तो हम लोगों को तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो बेरोजगार है, जो मजदूर है, उन लोगों को, जो व्यवसायी है, उनको बहुत दिक्कत हो रही है। अच्छा, अब आगे बात करते हैं अंडर का। सामान्य से कमी को दर्शाने के लिए अंडर का प्रयोग किया जाता है। जैसे शी थिंक्स हर सेल्फ अंडर द एज, वो खुद को अपने एज से कम समझती है। अच्छा, और वैसा ये माना भी जाता है कि लड़कियों से जब उनकी एज पूछी जाती है तो जो रियल एज होता है उनसे वो कम ही बताएगी, ऐसा लोगों का मानना है। अब हम बात करते हैं बट का। बट का सामान्य अर्थ होता है परंतु, लेकिन जब प्रीपोजिशन में इसका यूज करते हैं तो इसका अर्थ होता है के अतिरिक्त कुछ भी नहीं, के सिवाय कुछ भी नहीं। जैसे अगर हम कहें कि सड़क पे धूल ही धूल है, धूल के सिवा कुछ नहीं है। नदी में पानी ही पानी है, पानी के सिवा कुछ नहीं है। जेब में पैसे ही पैसे हैं, पैसे के सिवा कुछ नहीं है। तो ऐसे कंडीशन में हम बट का प्रयोग करते हैं। जैसे देयर इज नथिंग बट डस्ट ऑन द रोड, सड़क पे धूल ही धूल है। तो आज प्रीपोजिशन में इतना ही। अगर इस वीडियो में कोई कमी दिखे तो कमेंट सेक्शन में जाकर आप कमेंट जरूर करें। यदि ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। जय हिंद।